यूएस और ईरान के बीच में पीस डील साइन हो चुकी है, लेकिन क्रिप्टो प्राइसेस अभी भी अनसर्टेन है, ग्लोबल मार्केट्स अभी भी अनसर्टेन है। इसी बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्रिप्टो मार्केट का प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, बिटकॉइन का प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट्स क्या रिएक्ट कर रहे हैं इसके लिए, क्रूड ऑयल का प्राइसेस क्या चल रहा है, बैंक ऑफ जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं, ईटीएफ आउटफ्लो इनफ्लो क्या चल रहा है, और फेड रेट क्या चल रहे हैं, फेड रेट क्या कहना चाह रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स हाइक होंगे नहीं होंगे। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। बिना कोई देरी किए मैं आपको वीडियो में ले चलता हूँ आगे। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन और क्रिप्टो का टोटल अगर आप देखोगे तो एक सपोर्ट है बिटकॉइन का, बेसिकली टेक्निकल सपोर्ट जो भी होल्ड कर रहा है 60,000 का, और रेजिस्टेंस जो है 65,000 का है। 65,000 का अगर नंबर ये ब्रेक करता है तो हमें ऊपर 69,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और अगर 65,000 की मार्केट नीचे गिरती है जहाँ पर अभी करेंटली है, तो हमें 60,000 तक के लेवल ईजिली देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर में भी प्राइसेस बहुत अनसर्टेन है, क्योंकि अगर आप गोल्ड के प्राइस देखोगे तो अपने टॉप से 25% गोल्ड गिर चुका है। और जैसा कि ग्लोबली हो रहा है, वॉर वगैरह चल रहा है, तो प्राइसेस काफ़ी अनसर्टेन है गोल्ड की भी। ग्लोबल इक्विटीज़ में भी अनसर्टेनिटी दिख रही है, क्योंकि आपको अगर देखोगे तो यूएस इंडाइसेस हमेशा ऑल टाइम हाई पर हैं अगर अभी आप देखोगे। लेकिन एआई का एक बबल का फ़ियर अभी बना हुआ है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी अभी ऊपर आ गए हैं, आपका $75 तक स्लिप डाउन हो गए थे जब पीस डील की न्यूज़ आई थी, लेकिन जैसे ही अभी वॉर का अगेन सिचुएशन चल रहा है इसराइल और लेबनान के बीच में, तो वापस से प्राइस $80 आ चुकी हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं पहले आपको जियोपॉलिटिक्स के बारे में अगर थोड़ा बता दूं पहले क्या चल रहा है, तो यहाँ पर जो पीस डील साइन हुआ था आपका, तो उसमें एमओयू साइन हुआ था कि ईरान को $300 बिलियन एज ए कंपनसेशन दिया जाएगा जो भी उनका वॉर में नुकसान हुआ है। लेकिन जब से इज़राइल और लेबनान के बीच में अगेन वॉर शुरू हो गई है, जब अगेन मतलब वो पीस डील साइन होने के नेक्स्ट डे ही इज़राइल ने अटैक कर दिया। ओके, जैसे ही ये शुरू हुआ तो ट्रंप ने भी मना कर दिया कि हम लोग पैसे देंगे नहीं, और ईरान ने भी अभी क्या हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोज़ कर दिया है। तो ट्रंप भी मना कर रहे हैं कि $300 बिलियन हम लोग देंगे नहीं एज़ ए जो भी कंपनसेशन देने वाले थे, और फ़ॉलो अप टॉक जो होने वाला था जेनेवा में, वो भी अब रुक गया है। तो ये बहुत दिक्कत हो रही है। अभी आप अगर देखोगे तो जी7 मीट भी हुआ था, तो वहाँ पर भी ट्रम्प का बहुत सारा इश्यूज़ हो रहा था, बिकॉज़ इटली के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका इश्यू हो रहा था कि फ़ोटो वगैरह का कुछ-कुछ था। एंड आपको पता हो तो, और इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के हैं, तो उनके साथ भी एक इश्यू हो रहा था। बहुत एक फ़ोटो वायरल हो रही है जिसमें वो लोग हाथ में हैंडशेक कर रहे हैं, हैंडशेक में ट्रम्प दिखा रहे हैं कि बहुत ईगो आ गया है उनमें, मतलब वो फ़ोटो देख के आपको लग जाएगा आइडिया। तो वो है। और यहाँ पर ग्लोबल लीडर्स के बीच में भी कहीं न कहीं मतलब बातचीत सही नहीं है। तो ये अफ़ेक्ट कर सकता है कहीं न कहीं मार्केट्स को भी। तो ये ग्लोबली बहुत अभी अ, सही माहौल नहीं चल रहा है, बिकॉज़ पीस डील साइन हुई भी और उसके बाद भी सब कुछ सही है नहीं, क्योंकि अगेन अटैक कर दिया इज़राइल ने लेबनान पर। और कहीं न कहीं हो सकता है धीरे-धीरे हमें यूएसए और ईरान वाला भी वॉर कंटिन्यू होते दिख जाए। हो सकता है यूएसए भी अटैक कर देगा इन ईरान पे। तो यू नेवर नो व्हाट विल हैपन, बट हमें उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना होगा, उसमें रह के ही ट्रेड करना है, तो वी विल ट्रेड। अगर आप देखेंगे अभी पहले तो फेडरल रिज़र्व के बारे में अगर हम लोग बात कर लें, तो अभी अगर आप देखोगे तो जो भी रीसेंट टॉक हुई थी, स्टेटमेंट आया था, केविन वॉश जो नए फेड के चेयरमैन बने हैं, तो उनके तरफ से क्या आया था कि रेट कट होने के भी कोई चांसेस नहीं दिख रहे। उन्होंने रेट्स अनचेंज करके भी छोड़ दिया है, और रेट कट की जगह रेट हाइक होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। अब यहाँ पर केविन वॉश ने ये भी हमें कहीं न कहीं संकेत दिया है, मतलब कि अब अगर आप देखोगे तो जो पहले चेयरमैन थे जेरेमी पवेल, वो कहीं न कहीं पहले आपको आके बता देते थे कि मार्केट्स में वो क्या करने वाले हैं, हॉकिश रहेंगे या रेट कट करेंगे या फिर आपको रेट बढ़ाएँगे। वो कहीं न कहीं आपको आइडिया दे देते थे, लेकिन जो केविन वॉश हैं, इन्होंने कोई आइडिया नहीं दिया। इन्होंने कहा है कि हम लोग आके आपको सीधा सरप्राइज़ करेंगे और कुछ नहीं बताएँगे हम लोग कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पर कोई गाइडेंस नहीं मिली हमें न्यू चेयरमैन से, तो यहाँ पर अगली बार हो सकता है ये हमें आके सरप्राइज़ भी कर दें। और बैंक ऑफ जापान का जो मैं आपको बात कर रहा था, उन्होंने 1% अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं 0.75% से। 31 साल में सबसे ज़्यादा है अभी तक का, ओके, ये इंटरेस्ट रेट्स। अब यहाँ पर ये इससे इश्यू क्या होगा मार्केट्स में, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बैंक ऑफ जापान, जो जापान एज़ अ कंट्री है, इनका ही सबसे ज़्यादा पैसा ग्लोबल मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट्स सब जगह लगा हुआ है। अब ये पैसा अगर वापस से इन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं, तो पैसा इनके वापस कंट्री में आएगा। अब वापस कंट्री में आएगा तो ग्लोबली ये लोग सेल ऑफ करेंगे, तो ग्लोबली सेल ऑफ करेंगे तो मार्केट्स में कहीं न कहीं हमें क्रैश देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है यूएस मार्केट्स भी करेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत बड़ा एक रीज़न है, ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है मार्केट्स अगर क्रैश करती हैं तो। ओके, बिटकॉइन का जैसे कि मैंने आपको सपोर्ट वगैरह बताया कि 60,000 तक का सपोर्ट है, 200 वीकली मूविंग एवरेज आपका 62,000 पर है, और वीकली मूविंग एवरेज जो 50 मंथ का वीकली मूविंग एवरेज है 59,000 पर है। ओके, फियर और ग्रीड इंडेक्स आपका 19 के आसपास चल रहा है। एक्सट्रीम फियरफुल का माहौल है, बिकॉज़ एवरीवन इज़ सेलिंग, तो मार्केट्स बहुत पैनिक मोड में है।
तो लेकिन ये हमेशा आप ये ध्यान रखना कि जब भी पैनिक मोड होता है, उसी टाइम वही बेस्ट टाइम होता है खरीदने का, स्पॉट बाइंग के लिए। अगर आपको बिटकॉइन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, 4-5 साल के लिए आपको होल्ड करना है, तो अभी ही सही समय है। आप अपना एवरेजिंग कर सकते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग आप कर सकते हैं। ओके। यहाँ पर अगर मैं आपको ईटीएफ फ्लो के बारे में बताऊँ, तो ईटीएफ काफ़ी बेचे जा रहे हैं बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। अगर मैं आपको नंबर्स दिखाऊँ एग्ज़ैक्टली, तो ब्लैक रॉक अगर आप देखेंगे तो पूरा इसमें 1 जून से लेके 18 जून तक का अभी तक का डेटा है, और अगर आप देखेंगे तो नेट टू नेट सेलिंग ही हो रही है। 440 मिलियन, 388 मिलियन, 342 मिलियन, एक दिन 47 मिलियन की बाइंग की, 213 मिलियन। तो नेट टू नेट ये लोग सेल ही कर रहे हैं। बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, फिडेलिटी, बिटवाइज़, एआरके, इन्वेस्को, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, मोस्टली अगर आप टोटल लॉस में देखेंगे तो नेट टू नेट ये लोग सेल ही कर रहे हैं कहीं न कहीं, तो इस कारण से भी करेक्शन आ रही है मार्केट्स में। तो अगर बड़े इंस्टीट्यूशन सेलिंग दिखा रहे हैं, तो उस कारण से रिटेलर्स भी सेल कर रहे हैं और मार्केट में एक पैनिक का सिचुएशन है अभी। ओके। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? अगर आप देखो अगर एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से, तो रेजिस्टेंस जो है 65,000 का, जो मैंने कि आपको बताया, और सपोर्ट जो है 60,000 का है। तो इस रेंज को मार्केट जब तक ब्रेक नहीं करती, हमें कोई बहुत बड़ा मूव देखने को मिल नहीं सकता। बट हाँ, इस रेंज के बीच में आप छोटे टाइम फ्रेम पर 15 मिनट, 5 मिनट पर अपने पोज़ीशंस बना सकते हो, आप अपना एनालिसिस करके। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम कम्युनिटी में अगर जॉइन्ड हो, तो वहाँ पर आपको ट्रेड्स हमारे शेयर होते रहते हैं, तो वहाँ पर आप उसे देख सकते हो। ओके। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक्यूमुलेट करना है, तो आप अभी एक्यूमुलेट करना बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज़ जब भी मार्केट बहुत फेयरफुल रहती है, बहुत, जैसे कि अगर आप देखोगे तो 19 का चल रहा है फियर ऑफ ग्रेड इंडेक्स, जो कि एक्सट्रीम फेयरफुल है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि अगर आप 4-5 साल किसी ने भी बिटकॉइन होल्ड किया है ना, तो उसे बिटकॉइन ने कभी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए हैं 4-5 साल होल्ड करने पर। ओके, 1-2 साल की मैं बात नहीं कर रहा, 4-5 साल मिनिमम, अगर आप 4-5 साल होल्ड करते हो बिटकॉइन को तो। सो या दिस इज़ द वेरी गुड एरिया टू एक्यूमुलेट फॉर लॉन्ग टर्म। ओके। तो यहाँ पर ये पूरा चीज़ है। एंड हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप क्रिप्टो में अपना ट्रेड करते हो या पोर्टफोलियो बनाते हो, तो हमेशा 5 से 10% ही आप एक्यूमुलेट करें अपने टोटल पोर्टफोलियो साइज़ का, बिकॉज़ क्रिप्टो इज़ अ वेरी वोलेटाइल एसेट। मतलब बहुत लोग जो इंडियन मार्केट्स ट्रेड करते हैं और जो क्रिप्टो में स्विच करने का ट्राई कर रहे हैं या स्विच कर रहे हैं धीरे-धीरे, तो वो हैंडल नहीं कर पाते, बिकॉज़ पोर्टफोलियो बहुत जल्दी आपका फ्लक्चुएट करेगा। एक दिन में कोई भी कॉइन 20% अप, 20% डाउन हो सकता है। इंडियन मार्केट्स में ये चीज़ नहीं होता, तो वो ढलने में, समय आने में बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए अपने 5 से 10% ही अभी टोटल पोर्टफोलियो का रखें, और हमेशा ध्यान रखें कि बहुत रिस्की एसेट है, तो ध्यान में रख के ट्रेड करें। ओके। सो या यही पूरा मेरा एडवाइस रहेगा अभी, ये जो पूरा आप लोगों ने समझा। एंड आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई हो, जो भी ग्लोबल हो रहा है, फेड का क्या है, बैंक ऑफ जापान का क्या है, एंड प्राइस एक्शन के बारे में भी आप लोगों को समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।